मकर राशि स्टार्टअप लाभ या हानि। मकर राशि के जातकों हमारे चैनल पे एक कमेंट आया है। जो हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं और शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट में ये कहते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या स्टार्टअप और इनोवेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे लाभ होगा या हानि होगी। स्टार्टअप का मतलब यूँ समझिए, आप कोई नया प्रयोग, जैसे आप व्यापार के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करते हैं, अपनी हॉबी के रूप में कोई नया प्रयोग करते हैं, ज़िंदगी में और किसी क्षेत्र में अगर आप कोई नया प्रयोग करते हैं उसे स्टार्टअप कहते हैं। जी हाँ, अक्सर ये स्टार्टअप युवा लोग करते हैं, लेकिन आयु की इसमें कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी आयु के हैं, आप 70 साल के हो सकते हैं, आप भी स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप का मतलब अलग तरीके से काम करना, अलग तरीके से काम करके दुनिया को दिखाना, दुनिया को बताना और सफल होना, ये ही स्टार्टअप की मूल अवधारणा है। हम आपको इस डिटेल में बताएंगे कि मकर राशि के जातकों को क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि की राशि को जो है परंपरागत राशि माना जाता है, प्रेगमेटिक जोड़क होती है। मकर राशि परंपराओं का पालन करने वाली राशि होती है। ऐसी राशि को क्या नए प्रयोग करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, मकर राशि के जातकों सीधी सी बात है, स्टार्टअप नवाचार। देखिए कि बिल्कुल नए अंदाज में कार्य करना, नए प्रयोग करना, ये ही स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप का आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए स्टार्टअप, मान लीजिए जैसे कपड़ों की दुकान है, कोई भी व्यक्ति एक कपड़ों की दुकान खोली, रेडीमेड कपड़ों की, जी, पैंट टी शर्ट वगैरह वैसे रेडीमेड कपड़े, उसने रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली, बैठा और दुकान चलाने लगा। ये तो ट्रेडिशनल पैटर्न है, ऐसे दुकानें खुलती है, चलती है। स्टार्टअप का क्या मतलब हुआ? स्टार्टअप का मतलब जैसे आपने एक रेडीमेड दुकान खोली, अब उसमें कई नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। जी, आपकी दुकान जो है उसका एडवर्टाइजमेंट आप अपने सिटी के FM रेडियो पर दिला रहे हैं, ये आपका एक स्टार्टअप होता है। क्योंकि आमतौर पर सभी दुकानें ऐसा नहीं करती है, तो आप कुछ हटकर कर रहे हैं। लोगों को आपका जो FM रेडियो पर एड्स भी देखने को, सुनने को, क्षमा करें, रेडियो पर आपको सुनने को मिल जाते हैं लोगों को, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जी, आपकी जो कपड़ों की दुकान है, आपने जो लगाई है, वहाँ आप होम डिलीवरी का सिस्टम भी लागू कर सकते हैं। जी, कि होम डिलीवरी यानी घर तक सामान पहुंचाने का, वो भी जो है इस तरह का आप स्टार्टअप उसमें कर सकते हैं। यानी कि ये नया प्रयोग इसमें ये कर सकते हैं। आप जो हैं थोड़ा सीरियस होकर अगर करना चाहते हैं स्टार्टअप को, जैसे आपके कपड़ों की दुकान है, तो ऐसी जो कपड़ों की मिलें हैं, कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे आप कुछ संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से वहाँ किस तरह के लोगों की, कर्मचारियों की, कार्मिकों की आवश्यकता है, कब क्या वैकेंसी निकलती है, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट की एक फैसिलिटी भी आप अपनी दुकान से ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, जिसमें कि आप ग्राहकों के लिए ये सुविधा रख सकते हैं कि आप अगर कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करना चाहते हैं तो जो हैं वहाँ संपर्क कीजिए, या इस तरह से इस लाइन से आप संपर्क कीजिए, ताकि आपको इन फैक्ट्रियों में वहाँ काम भी मिल सकता है, इन कारखानों में काम भी मिल सकता है। ये भी एक स्टार्टअप हुआ। जी, आप जो हैं ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं, ये भी आपका एक स्टार्टअप हो जाता है। तो अब आप समझ गए, देखो दो दुकानें हो गई। एक तो पास में एक ऐसी दुकान है जिसने कपड़ों की दुकान रेडीमेड शुरू की, दुकान शुरू की, चालू की, दुकान चल रही है, इसके बस ट्रेडिशनल पैटर्न पर चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहा है। पास में एक ऐसी कपड़ों की रेडीमेड दुकान है, वो भी कपड़ों की, लेकिन उसमें ये 4 तरह की फैसिलिटीज़ ऐड हो गई है। तो ये जो दूसरी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, इसे कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है कार्य को, ट्रेडिशनल कार्य को नए लुक के साथ करना, नए प्रयोग के साथ करना, नए एक्सपेरिमेंट के साथ करना ही स्टार्टअप होता है। जी, नए नए आइडियाज़ लगाना, नए नए प्रयोग करना, ग्राहकों को नई नई सुविधा देना, उनका एक्सटेंशन करना, एनलार्जमेंट करना और ग्राहकों का एंटरटेनमेंट करना, ये जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप देते हैं, ये आपका स्टार्टअप हो जाता है। जी, एक छोटा सा स्टार्टअप आपकी चाय की दुकान पर बताते हैं। आपकी चाय है, चाय की दुकान है, ट्रेडिशनल चला रहे हैं, लेकिन
आप मान लीजिए चाय की दुकान है, अगर वहाँ पर आप टेलीविज़न टीवी लगा देते हैं तो टीवी देखने के बहाने फिर आपके वहाँ ग्राहक भी ज़्यादा जुड़ते हैं और इस तरह से चाय की दुकान पर भी ये आपका एक स्टार्टअप हो जाता है। इसी तरह से कुछ नए प्रयोग करना ही स्टार्टअप होता है। अब ये स्टार्टअप अच्छी तरह से समझ लिए और इसी में इनोवेशन शामिल होता है। इनोवेशन में भी नए नए प्रयोग करना, नए नए जो आविष्कार करना वो उसमें शामिल हो जाते हैं। नवाचार करना, नए फील्ड में कोई कार्य करना। जी, नवाचार इनोवेशन को भी आप समझिए। इनोवेशन होता है किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर दुकान शुरू करना जहाँ की वो वैसी दुकान है ही नहीं। जी, और माहौल भी ठीक नहीं, लेकिन वहाँ जाकर आप अपनी दुकान करना, वो कहते हैं नवाचार। यानी वहाँ उन्होंने आपने नया एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट फिर बाद में आपका सफल हो जाता है। जी, जैसे देखिए, आपने देखे कि कुछ जैसे सर्दी का मौसम आता है तो आमतौर पर कुल्फ़ी की दुकानें बंद होती है, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी जो साल भर चलती रहती है क्योंकि वो नवाचार इनोवेशन बेस पर चलाते दुकान। जी, सर्दी है या गर्मी है, सर्दी होने पर भी ग्राहकों को कैसे आकर्षित करना ताकि सर्दी में भी लोग उनकी कुल्फ़ी खाएं, आइसक्रीम खाएं। जी, तो इस तरह से जो हैं ये नवाचार होते हैं जो नए फील्ड में। तो अब आप स्टार्टअप नवाचार को अच्छी तरह से समझ लिए। मकर राशि के जात को बड़ी बात है कि क्या मकर राशि को ऐसा करना चाहिए क्या? मकर राशि अगर करेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे, ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे और सब गड़बड़ी हो जाएगी? मकर राशि के जात को आपको स्टार्टअप नवाचार करना ही चाहिए और आपकी राशि जो होती है स्टार्टअप और नवाचार के लिए ही बनी होती है। नए नए प्रयोग करने वाली राशि आपकी होती है। जी, नए नए प्रयोग कीजिए, नए नए प्रयोग करें। इसका क्या कारण है? कारण समझिए। आपके बुध ग्रह जो होता है वो भाग्येश ग्रह माना जाता है और बुध ग्रह बुद्धि का मालिक होता है। बुध ग्रह ही ये स्टार्टअप नवाचार विषयों को संभालता है। जब आपका भाग्येश ग्रह जो भाग्य को संभाल रहा है वो ग्रह जो है स्टार्टअप नवाचार के विषय संभालता है, तो जाहिर है कि उसके सारे लाभ आपको भी मिलते हैं, भाग्य से जुड़े हुए होते हैं। तो मकर राशि के जो लोग स्टार्टअप करते हैं, नए प्रयोग करते हैं, बहुत ही सफल होते हैं। मकर राशि के जातकों के अगर कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ अगर नए नए प्रयोग करेंगे तो वो चैनल बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं। और अगर आपका यूट्यूब चैनल है मकर राशि वालों का ट्रेडिशनल तरीके से चला रहे तो वो चैनल सक्सेस नहीं होते हैं। यानी कि वहाँ भी यूट्यूब चैनल पर नए नए आपको स्टार्टअप करने होते हैं, आपके चैनल पर नए नए फीचर लाने होते हैं, नए स्टाइल में काम करना होता है, आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। सोशल मीडिया वालों के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह से जो है मकर राशि के जातक कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नए नए प्रयोग करना बहुत जरूरी होते हैं। फिर मकर राशि जात को आपको आगे बढ़ने वाली राशि कहते हैं, फॉरवर्डिंग जोड़े, आगे से आगे बढ़ते हैं आप तो तभी बढ़ेंगे जब नए नए प्रयोग करेंगे। नए नए प्रयोग करने वाला मकर ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसका दिमाग भी बहुत ही तेज चलता है, लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, उसकी दुकान भी बहुत चमकती है। बड़ी बात है, जीवन की निराशा खत्म हो जाती है। मकर राशि जात को कभी भी आप कुछ नया प्रयोग करके देखिए, आप देखेंगे आपकी निराशा खत्म हो गई, आपको स्पेशलिटी फील होती है कि आप कुछ स्पेशल हैं। कई तत्व जो हैं आपके व्यक्तित्व में आ जाते हैं जहां आपकी आत्मिक शांति भी बढ़ती है। तो स्टार्टअप नवाचार आप लोग बेशक कीजिए। ठीक है, आप मकर राशि के हैं, शनिदेव राशि के स्वामी हैं, तो शुरू में आपको एक दो बार असफलता मिल सकती है, फेल्योर मिल सकती है। तो ये तो शनिदेव का नेचर है, मकर का हर काम शुरू में थोड़ी परेशानियां पैदा करते ही है, उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो ये तो दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि नया प्रयोग करते ही सफल हो जाएंगे। शनिदेव वहाँ भी अड़चन डालते हैं, शनिदेव आपके हर नए काम में अड़चन डालते हैं, लेकिन अड़चन थोड़े देर तक रखते हैं, फिर अड़चन भी हटा देते हैं। जैसे रोड पर पुलिस बैरियर लगाती है तो थोड़े समय के लिए लगाती है, जब नाकाबंदी होती है तभी तो बैरियर लगता है, एक दो घंटे बाद बैरियर हटा देते हैं, रोड साफ हो जाता है, खुल जाता है रोड। बस वैसे ही शनिदेव थोड़े बैरियर लगा देते हैं। तो इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ध्यान रखना। बाकी नवाचार नए प्रयोग कीजिए और शनिदेव भी बिल्कुल मदद करते हैं, समर्थन करते हैं आपका। शनिदेव की मदद है, बुध ग्रह की मदद है, शुक्र देव योग कारक ग्रह, वो तो यही चाहते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी मिले। तो नए प्रयोग करें तो लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा, अलग पहचान बनेगी। शुक्र ग्रह आपसे खुश हैं, सब खुश हैं, ईश्वर खुश हैं। तो इस तरह से आप लोग नए प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए।
अब आपके दिमाग में ये विचार आएगा, देखिए 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी जो नए प्रयोग के लिए जानी जाती है, मकर राशि और कुंभ राशि। लेकिन दोनों के नए प्रयोग के तरीके अंदाज बिल्कुल ही अलग अलग हैं, जरा ध्यान रखिए। मकर राशि के लोग, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मकर राशि के घर में मान लीजिए एक मिट्टी से बना हुआ मटका है, मिट्टी वाला मटका है, ट्रेडिशनल जो पोट होता है, वाटर पोट, मिट्टी का मटका है। जी हाँ, मकर राशि वाला कुछ नए आइडियाज़ लागू करता है, नए प्रयोग करता है, तो उसके घर में मिट्टी वाला मटका भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्टील वाला बर्तन भी मिल जाएगा मकर राशि के। कोई प्लास्टिक का बर्तन भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से मकर राशि क्या कि परंपराओं का पालन करते हुए नए प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, मकर राशि को परंपरागत राशि कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मकर राशि परंपराओं का पालन करते हुए नए नए प्रयोग करते हैं। इस लाइन को समझिए। तो पानी का मटका है घर में, स्टील का मटका है, जो जिसको जैसा पसंद आए, पानी का मटका पीना है पानी तो उसके पियो, स्टील वाले बर्तन से पानी पीना है तो उससे पियो। यानी उसके मकर के घर में ये मकर नए प्रयोग ऐसे कर लेते हैं। दूसरी राशि कुंभ राशि नए प्रयोग करते हैं, लेकिन कुंभ राशि ऐसी राशि है नए प्रयोग करती है, लेकिन पहले वो पुराना तोड़ती है फिर नया करती है। यानी कुंभ राशि के घर में जैसे अगर पानी का मटका है तो पहले वो पानी का मटका तोड़ेंगे, फेंकेंगे, यानी पानी का मटका हटाई देंगे, क्योंकि कुंभ राशि पहले परंपराओं को तोड़ते हैं। जो चल कर आ रहा है उसको जानबूझकर तोड़ते हैं कुंभ राशि के जातक, यानी जानबूझकर तोड़ते हैं। अंजाम कुछ भी हो जाए, कुंभ राशि वाले इतना चिंता नहीं करते, फिक्र भविष्य का इतना टेंशन नहीं लेते। एक बार मटका तोड़ लेंगे, फिर नया प्रयोग, घर में फिर स्टील का मटका या स्टील का बर्तन रख लेंगे पानी पीने के लिए। तो इतना अंतर होता है मकर राशि और कुंभ राशि में। मकर राशि परंपरा और नए प्रयोग एक साथ करते हैं, कुंभ राशि वाले पुराना तोड़ते हैं और नया लागू करते हैं। अब वो नया कभी सफल भी हो जाता है, कभी विफल भी हो जाता है। इसकी कुंभ राशि को परवाह नहीं, भविष्य की इतनी चिंता कुंभ राशि वाले करते भी नहीं है, उनको सिर्फ वर्तमान का दिखता है और इस तरह से उनकी जिंदगी हवा में उछलती है, हवा में ही चलते हैं वो। मकर ऐसे नहीं है, अलग तरह के हैं आप, और आपका ये स्टाइल सोच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जहाँ परंपराओं का पालन करते हुए नए नए प्रयोग भी आप करते रहते हैं। तो इसी तरह से मकर राशि जात को स्टार्टअप कीजिए, नवाचार इनोवेशन कीजिए, अपने बिजनेस को, व्यापार को नए तरीके से कीजिए और ज़्यादा लाभ उठाइए। इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया। शुक्रिया आपका। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसा है जो ऐसे स्टार्टअप किए हुए हैं। क्या वर्तमान में आप अपने दुकान, आपके कंपनी, कारखाना, यूट्यूब चैनल पर क्या ऐसे नए प्रयोग किए हुए हैं? अगर हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपने किए हैं, और अगर नहीं है तो विश्वास दिलाइए, प्रॉमिस कीजिए कि हम भी हमारे व्यापार में नया प्रयोग करेंगे। यानी हर मकर को अपनी दुकान में एक नया प्रयोग तो करना ही चाहिए। यही स्टार्टअप है, करके देखिए। बाकी काम ईश्वर शनिदेव संभालेंगे, बुध ग्रह संभालेंगे, शुक्र देव संभालेंगे और आपको 100% सफलता मिलेगी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।